बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। और ये जो ऐलाने जंग हुआ है, आपको इसकी तकरीर दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये ज़हन में रखिएगा, जब भी ज़िंदगी में जिक्र होगा कि जंग छिड़ी थी पाकिस्तान इंडिया की, तो ये तकरीर हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इस तकरीर में ही उसने बता दिया है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या स्ट्रेटजी है, और तकरीर के बाद ये कहाँ पर क्या है, और इस वक्त एयरफोर्स, आर्मी और ये तमाम ये किस तरह स्ट्राइक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको पहले तकरीर दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मामला क्या हुआ है। कि आज जब मोदी गया बिहार में जब गया, इसका इतना मूड खराब था कि इवन के दुनिया के लोग पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि सिक्योरिटी वहाँ गायब कैसे हो गई, कैसे वहाँ पर पुलिस हट गई, कैसे वहाँ पर लोग आ गए हमला करने के लिए, क्या सारा मामला हुआ। उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि भाई ये बताएं कि अंदर से कैसे ये सारा कुछ हो गया, कैसे सिक्योरिटी आपने हटा दी फौज। लेकिन मोदी का मूड इतना खराब था कि आप देख सकते हैं वो गुस्सा जब्त करके बैठा हुआ था वहाँ पर। और इवन के ट्रेन का इफ्तिताह था और उसको कहा गया कि आपने सब्ज झंडा लहराना ताकि ट्रेनें चल पड़े। इतना शदीद उसका मूड खराब था कि उसने झंडा पकड़ा हुआ है। और आप ये देखिए जिस तरह वो मूव कर रहा है, और चेहरे पर इतना ज्यादा गुस्सा है कि उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है, क्या सूरत हाल है। बावजूद इसके कि दुनिया ये पूछ रही है कि आपने सिक्योरिटी कैसे हटा दी अपनी, यानी ये नहीं कोई जवाब दे रहा हो पुलवामा की तरह कि कैसे अंदर आ गई। लेकिन जो उसने तकरीर कर दी है, ये खुल्लम खुला ऐलान जंग है। ये आप तकरीर देखिए एंड तक, उसके बाद आपको बताएंगे कि अब ये कैसे स्ट्राइक करने जा रहे। सुनिएगा जरा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी।
अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की। आपने तकरीर सुनी मोदी की। यह मुकम्मल तौर पर ऐलान जंग है, मुकम्मल तौर पर ऐलान जंग है। इससे बड़ा ऐलान जंग हो नहीं सकता। अब सिनेरियो जरा समझिए। मोदी ने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ये आप ज़हन में रखिएगा। उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का नाम लिया है। उन्होंने पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी को निकलने का कहा। हाई कमीशन के ऑफिस बंद कर रहे हैं, एम्बेसी क्लोज कर रहे हैं। उसके अलावा पानी पाकिस्तान का बंद कर दिया है, सिंतास मायदा तोड़ दिया है। जाहिर सी बात है पानी बंद करने जा रहे हैं, सारे का सारा काम हो। अब वो क्या कह रहे हैं हमें कि हम तुम्हें पानी से तरसाएंगे। वो बहुत बड़ी जंग करने जा रहे हैं। इन्होंने स्ट्राइक नहीं करना। स्ट्राइक का मतलब होता है आप करके दैट्स इट। इन्होंने जंग करनी है, जंग करनी है, पूरी जंग करनी है। और इस चक्कर में ये जो टाइम ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, ये लोग इस वक्त सिर्फ टाइम लेने के बाद सारी दुनिया के अंदर अमेरिका सबको ऑन बोर्ड ले रहे हैं और इन्होंने जंग करनी है जो बड़ी प्रोलॉन्ग जंग रहनी है। इसमें उन्होंने एयरपोर्ट्स क्लोज करने हैं, उन्होंने अपनी एयर स्पेस क्लोज करनी है, उन्होंने इलाके खाली करवाने हैं। देखिए इस वक्त आप ये देखिए कश्मीर खाली हुआ पड़ा है, सारे टूरिस्ट वहां से चले गए हैं और इतनी यानी फ्लाइट्स कम है, कोई गाड़ियों से आ रहा है, कोई किसी चीज से आ रहा है, जगह नहीं मिल पा रही, लोग तेजी से जा रहे हैं। कर्फ्यू की सूरत हाल है, इमरजेंसी की सूरत हाल है और कश्मीरी बेचारे इस वक्त रोड पर निकले हुए हैं। वो कह रहे हैं, वो खुद उनको समझ नहीं आ पा रही, वो सवाल उठा रहे हैं कि यार आप बताएं, आप सारा इल्जाम हम पर लगा रहे हैं कि कश्मीरी आए थे, ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान से आए थे। वो कह रहे हैं आप ये बताएं बॉर्डर पर आप खड़े हुए थे, बंदे कैसे आ सकते हैं, कहां से आए, कैसे बारूद लेकर आए हैं, सिक्योरिटी कहां पर गायब होगी? इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं कि भाई सिक्योरिटी किधर है।
यानी आप सोचे ना 2 मिनट के लिए 2000 बंदा आपका यात्रा के लिए जब जाएंगे तो लाख हो गए, या तो 2000 बंदा सिक्योरिटी के लिए आपको, यानी जब वो गए टूरिस्ट वहां पर तो आपको सिक्योरिटी के लिए चाहिए 2000 बंदा इस वक्त टूरिज्म के तौर पर वहां पर गया, टूरिस्ट थे वहां पर, और सिक्योरिटी वहां पर अचानक हट गई, पुलिस की भी और फौज की भी, और वो जी सारे आगे आगे और फलाना हो गया। तो इस सूरत हाल में इन्होंने ऐलान जंग कर दिया है, और अब दुनिया ये नहीं पूछेगी कि भाई ये हुआ क्या था, फेलियर कैसे था, कैसे लोग अंदर आ गए, आपने कैसे अंदर से काम करवा दिया। इस पर वो कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी, बात सिर्फ एक ही चीज़ पर होगी कि हम जंग करने जा रहे हैं और हमने सारी तैयारियां अपनी इस वक्त पूरी करनी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।